आप पूछिए सर। सर सवाल ये है, सर एक ही रिक्वेस्ट है, केवल रोड सेक्टर के रोड सेक्टर प्रश्न पूछिए जी, उसी पे पूछ रहा हूं। राजनीतिक प्रश्नों को टाल दीजिए, बाकी हम टाइम पड़ा आपको लिखने के लिए। जी। आज टेक्निकल बात है, रोड की बात है, उतना ही करिए। सर रोड के विषय में ही पूछ रहा हूँ। जिस तरीके से चालान तो यहाँ से आराम से हो जाएंगे, क्या जैसे हादसे होते हैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया जा रहा है इस जगह? देखियो, इसमें ऐसा है, अभी स्पीड के बारे में भी नए नियम बनाने हमारी विचाराधीन है। अब ये जो स्पीड है, इसमें से 120 किलोमीटर तक तो ठीक है, पर कभी उससे ज़्यादा होगी तो एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, इसकी भी चिंता है। तो इसके बारे में कैमरा नोट करेगा, और अगर ऐसा होगा तो तुरंत वो रिपोर्ट हम स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस को करेंगे, उसके फ़ोटो के साथ। अगर कोई भी ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करता है, रोड पे गाड़ी कर देता है, एक्सीडेंट करता है, रॉन्ग वे जाता है, तो निश्चित रूप से वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा ये है कि हम कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ये हमारी समस्या है। और जिससे कितने लोग मर, 3% GDP का नुकसान हो रहा है, 1,50,000 लोगों की डेथ हो रही है। 18 से 42 वयोगट में 64% के लोग जो है जो मरने वाले, यंग लड़के लड़कियां मर रहे हैं एक्सीडेंट में। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह मेरा पैर टूटा था, मैंने भुगत चुका हूँ। इसलिए ये ना हो, इसलिए हमने 3 बातें की हैं। एक, रोड इंजीनियरिंग में सुधार, ब्लैक स्पॉट्स, तो उसके लिए ये सब हमको इसका उपयोग होगा, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का। दूसरी बात एजुकेशन, जिसमें लोगों को ये जो रोड सेफ्टी के बारे में समझाना, बच्चों को समझाना, युवाओं को समझाना, कार्यक्रम करना, ये करेगा। तीसरा, इमरजेंसी एक्सीडेंट होने के बाद तो हॉस्पिटल में ले जाना, उसको ट्रीटमेंट करना। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट कैसे होगा, तब तक हम उसके लिए आगे जा रहे हैं। तो ये जो इंजीनियरिंग, एजुकेशन और इमरजेंसी, ये तीन ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें चौथा ये एनफोर्समेंट है। अब अगर कानून में लोग पालन नहीं करेंगे तो कानून को एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। बने तक लोग कोऑपरेट करेंगे तो उसका समय नहीं आया, तो उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार होता है, उनको भेजेंगे, वो उसके ऊपर काम करेंगे। सर एक सवाल ये है, अभी जैसा बताया कि 5 सालों में यूपी के अंदर 12,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। आने वाले 5 सालों की क्या प्लानिंग है और पूरे देश के अंदर टारगेट की तरफ से रखा गया है, क्योंकि आपको जाना जाता है जो टारगेट आप रखते हैं उसको अचीव भी करते हैं? देखिए, एक तो पहली बात तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये जो कुछ हुआ है इसमें क्रेडिट केवल मुझे या वीके सिंह साहब को नहीं है। हमारे NHAI के मनोज कुमार जी, बाकी इंजीनियर्स हैं, इन लोगों ने सबने रात दिन टीम के रूप में काम किया। अब हमने 3 रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड ये है कि मुंबई वडोदरा हमारा एक्सप्रेस हाईवे पर, हमने दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर वडोदरा के पास 2.5 किलोमीटर 4 लेन कंक्रीट रोड 24 घंटे में बनाया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। फिर दूसरा हमने जो बनाया, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। दूसरा बनाया सोलापुर बिलापुर, जहां हमने करीब 26 किलोमीटर सिंगल लेन बिटवीन रोड 22 घंटे में बनाया। और इसलिए तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक समय हम 3 किलोमीटर पर आए थे, अब हम 38 किलोमीटर कोविड के बावजूद हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम किया। तो ये तीनों वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने हैं। अब उसके साथ साथ यूपी के बारे में, परसों ही मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब के साथ था, योगी जी के, तो मैंने हिसाब किया तो करीब हमने अभी तक 1.5 लाख, 2.25 लाख करोड़ के काम लगभग पूरे करते हुए लाए हैं। करीब 1.5 लाख के काम, 2 लाख के काम अभी पर चल रहे हैं, और करीब 1.5 लाख करोड़ के काम हमने मंजूर करके रखे हैं। तो मैंने कहा कि 3 लाख करोड़ तो हमने किया ही है काम, ये 4 लाख तक जाएगा। पर 3 लाख के बाद अगर योगी जी और केशव जी का डबल इंजन यूपी को लगने ही वाला है, तो हम ये आने वाले समय में 5 लाख करोड़ के नए काम यूपी में करेंगे।